Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. Today 24 April 2020. This lecture for 9th senior all boys and girls. चैप्टर नंबर 3 आप लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर है और आज चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट भी मैंने बनाया है। तो आज के टॉपिक्स हैं आप लोगों के पास बेसिक डेफिनेशंस, यानी कि चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस अभी रहती थी। आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने कहा था कि 3 प्रॉपर्टी आप लोगों ने कल पढ़नी है। आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और उसके ट्रेंड्स हैं। द टॉपिक्स विच विल बी रिवाइज्ड टुडे: लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड की डेफिनेशन है, एक्टिनाइड्स की डेफिनेशन है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स पढ़ने हैं आपने। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आज आप लोगों ने पढ़ने हैं और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। First of all, lanthanides. Lanthanides series start from lanthanum. Z is equal to 57 and belong to 6th period and F block of periodic table. Lanthanide series जो है periodic table के नीचे 2 लाइंस थी, ठीक है, सेपरेट लिखी गई। अब ये आप लोगों के पास जो है वो सेपरेट क्यों लिखी गई? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 6th पीरियड से जो है वो एलिमेंट्स की मिलती थी। तो ये सारी की सारी एक ही जो है वो ब्लॉक के अंदर नहीं रखी जा सकती थी, इसलिए हम लोगों ने इनको नीचे जो है वो अरेंज कर दिया पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो जो आप लोगों के पास फर्स्ट लाइन है या आपकी बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 स्टार है, वो कहलाती है लैंथेनाइड सीरीज। और ये लैंथेनम जो है वो एलिमेंट से स्टार्ट होती हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 57 और ये पीरियोडिक टेबल में जो 6 पीरियड है उससे बिलोंग करती हैं और एफ ब्लॉक से जो है वो क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सब शेल में मौजूद होते हैं, इसलिए ये एफ ब्लॉक से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट आ जाती है एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट फ्रॉम एक्टिनम, Z is equal to 89 and belong to 6th period and F block of periodic table। एक्टिनाइड सीरीज जो है वो एक्टिनम एलिमेंट से स्टार्ट होती है जो कि लैंथेनाइड के नीचे वाली लाइन है, ये कहलाती है एक्टिनाइड सीरीज और इसका एटॉमिक नंबर होता है Z is equal to 89 और ये पीरियोडिक टेबल के 7th पीरियड से बिलोंग करती है और इसके बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एफ ब्लॉक में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम्स ऑफ पीरियड। पीरियड के जो हैं वो नेम रहते थे, ठीक है। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। पहला पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड कहलाता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो इसमें सिर्फ आते हैं। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड। इट कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स, ठीक है, और ये 8 एलिमेंट पे मुश्तमिल होते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड एंड इट कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। इसको फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहते हैं और इसमें 18 एलिमेंट्स आते हैं दोनों में ही। सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड। इट कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स।
सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड जो हैं वो लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं और इसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं। सिक्स्थ में लैंथेनाइड सीरीज आ जाती है और सेवन्थ में एक्टिनाइड सीरीज आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है। आयनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the most loosely bonded electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called ionization energy। आयनाइजेशन लफ्ज जो है वो निकला है आयनाइज होने से, ठीक है, कि आयंस के बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको आयनाइजेशन कहते हैं और उस बनाने के लिए जो है वो आयंस को जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उस एनर्जी को आप लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब डेफिनेशन को भी मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी की मिकदार, रिक्वायर्ड जो चाहिए होती है, टू रिमूव निकालने के लिए, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है मोस्ट लूजली जो है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि बहुत कमजोर जो है वो इलेक्ट्रॉन जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, उस एटम के वैलेंस शेल में से, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि जो एटम होगा उसको पहले आप लोगों ने गैस स्टेट में लेकर आना है, तो उसमें से आप लोगों को उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करवाया जा रहा है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होगा तो आप लोगों को इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये अपने आप ही रिमूव नहीं हो जाएगा जब तक आप लोग इसको एनर्जी नहीं दे देते। वो एनर्जी जो है वो आप लोगों के पास लाइट एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, सोलर एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, यानी कि एनर्जी की फॉर्म चेंज हो सकती है। For example, the first ionization energy of sodium is plus 496 किलोजाउल पर मोल, कि सोडियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, सोडियम के वैलेंस शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्योंकि इसका 11 एटॉमिक नंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन ही सोडियम ने लूज करना होता है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है पहला इलेक्ट्रॉन निकालना। सोडियम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है वो 496 किलोजाउल पर मोल एनर्जी जो है वो, एक मोल सोडियम के लिए जो है वो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और प्लस का मतलब होता है एनर्जी देना, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन है सोडियम एटम, ठीक है, सोडियम एटॉमिक हालत में है, लेकिन जब ये, अब इक्वेशन की दूसरी तरफ है Na प्लस E नेगेटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकलेगा तो ये बन जाएगा कैटाइन सोडियम आयन, और इसकी डेल्टा H यानी कि एनर्जी जो है जो देनी पड़ेगी हमें इज इक्वल टू 496 किलोजाउल पर मोल। नेक्स्ट आ जाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added in the valence shell of an isolated gaseous atom is called electron affinity। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी के ऑपोजिट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों के सामने डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है कि एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस किया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कोई एटम, तो वो आप लोगों के पास बन जाता है एनाइन। जब किसी आयनाइजेशन एनर्जी में आप लोगों ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन में से एटम में से जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो आप लोगों को एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालना है, एनर्जी देनी है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट होगा कि इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने डालना है, ऐड करना है, और एनर्जी यहाँ पे हमें मिलेगी, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी की वो मिकदार जो कि इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से कहाँ पे, वैलेंस शेल में, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को
ऐड करने से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को आप लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फॉर एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज -328 किलो जूल पर मोल, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करता है तो हमें एनर्जी क्या देता है, -328 किलो जूल पर मोल। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो उसके साथ जो है वो साइन आएगा माइनस का, F प्लस E नेगेटिव, यानी कि E इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, गेन हो रहा है, और आपके पास बन रहा है F नेगेटिव एनाइन, और इसकी एनर्जी जो रिलीज होगी डेल्टा H इज इक्वल टू -328 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इसकी आपको डायग्राम नजर आ रही है कि एक एटम जो है वो मैग्नेट से 2 एटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाटर की एग्जांपल है, इसमें ब्लू वाला जो है वो ऑक्सीजन उन्होंने कंसीडर किया है, और जो रेड वाले हैं वो आप लोगों के पास हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए होते हैं हाइड्रोजन्स के साथ, तो वो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी एटम की वो खासियत, ठीक है, या उसके अंदर वो कैपेसिटी जो कि शेयर किए हुए पेयर को इलेक्ट्रॉन के अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे। यानी कि बॉन्ड आप लोगों के पास मैंने बताया था 2 एटम्स के जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो 2 एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो वो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप लोग कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस बॉन्ड को अपनी तरफ जो एटम ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उस एटम को कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों को HCl की एग्जांपल भी दी है, और वाटर में भी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव जबकि हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 होती है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7। और ये चारों वैल्यूज आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है क्योंकि ये MCQs में भी आती हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की और लोएस्ट है आयोडीन की। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, अब तीनों की डेफिनेशंस आप लोगों ने पढ़ ली हैं, अब इन तीनों के जो है वो ट्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे। ये ट्रेंड्स जो हैं वो मैंने कल वाला ही टेबल जो है वो दोबारा से आप लोगों को दिखाया है कि इसमें एटॉमिक रेडियस के जो हैं वो ट्रेंड याद रखने हैं, और इस एटॉमिक रेडियस के ऑपोजिट ट्रेंड जो होंगे वो इन तीनों के जो हैं वो होंगे। ठीक है, याद रखने का ये तरीका है कि एटॉमिक रेडियस अगर ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है तो ये तीनों जो हैं वो ग्रुप में डिक्रीज होंगी, और पीरियड में जो है वो अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो ये पीरियड में तीनों जो है वो इंक्रीज होंगी। अब इस डायग्राम के जो है वो अंदर मैंने आप लोगों को कल दिखाया था कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है। ठीक है, यही आप लोगों ने बेसिकली याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में डिक्रीज होता है, जबकि एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप में इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, एटॉमिक रेडियस को एटॉमिक साइज भी कहते हैं। तो एटॉमिक साइज जो है वो ग्रुप में इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस पीरियड में डिक्रीज होता है। ये 2 आप लोगों ने चीजें याद रखनी है क्योंकि यही वाला जो है वो रीजन हम लोग बाकी जो 3 प्रॉपर्टीज हैं उनके ट्रेंड्स में यूज करेंगे।
ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी के जो हैं वो ट्रेंड्स आते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने पीरियोडिक टेबल से भी जो है वो रिलेट करके दिखाया है आप लोगों को। पीरियोडिक टेबल में जो है वो आप लोगों को इस डायग्राम के टॉप पे नज़र आ रहा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और जिधर की तरफ एरो लगा हुआ है उधर को इंक्रीज होती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो है वो पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम ग्रुप में जो है वो डिक्रीज होती है। अब इनकी रीजंस हम लोगों ने बतानी है कि ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप में डिक्रीज और पीरियड में इंक्रीज क्यों होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीरियड की बात करेंगे। इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। के पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्यों होती है? बिकॉज साइज ऑफ एटम डिक्रीज, एटम का साइज छोटा होता जाता है एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये मुश्किल होता है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से वैलेंस शेल में से जो है वो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो आप लोगों को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। एटम का जितना साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो ज्यादा होगा, वो उनको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में से निकालने के लिए आप लोगों को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है पीरियड में। अब ग्रुप में क्या होता है? इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब अगर हम लोग देखें, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज, एटम का साइज जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, और एटम का जो है उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से सो इट इज इजी टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आसानी से जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है, तो हम वहां से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल लेते हैं। अगर हम आसानी से निकाल लेते हैं तो हमें एनर्जी जो है वो कम से कम देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को नजर आ रहा है कि पीरियड में ये इंक्रीज हो रहा है जबकि ग्रुप में ये डिक्रीज हो रहा है। इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है बिकॉज साइज ऑफ एटम डिक्रीज, क्योंकि एटम का साइज जो है वो डिक्रीज होता है। द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, एटम का जितना साइज कम होगा, बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके साथ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी, जिसकी वजह से दैट मीन्स मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा जो है वो हमें मिलेगी, यानी कि रिलीज होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, लेकिन ग्रुप में इसके ऑपोजिट होता है। इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। अब क्यों होती है? बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज, एटम का साइज बड़ा होता चला जाता है। द शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाता है, जिसकी वजह से दैट मीन्स लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, कि आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर जो है वो कोई एटम गेन कर लेगा, तो वो एनर्जी जो है वो कम रिलीज करेगा, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें भी आप लोगों को
डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज होती है और जो है वो ग्रुप में डिक्रीज होती है। समझ आ रही है? तीनों के ट्रेंड जो है वो सेम है, सिर्फ थोड़ा सा जो है वो रीजन के अंदर जो है वो डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने रीजन में जो है वो डिफरेंस याद रखना है, बाकी इंक्रीज डिक्रीज जो है वो पीरियड में जो है वो ये तीनों इंक्रीज होनी है और ग्रुप में तीनों डिक्रीज ही होनी है। In period from left to right, the value of electronegativity increase. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है पीरियड में। लेफ्ट टू राइट अब क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज साइज ऑफ एटम डिक्रीज, क्योंकि एटम का साइज कम होता चला जाता है। एटम के साइज कम होने की वजह से दिस इनहेंस द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम का साइज छोटा होने की वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। In group from top to bottom, the value of electronegativity decreases because size of atom increases. वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें तो वो डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि एटम का साइज बड़ा होता चला जाता है। एटम का साइज जितना बड़ा होगा तो अट्रैक्शन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो वीकेंस होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, जिसकी वजह से एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये सारा जो है वो आप लोगों ने ट्रेंड्स भी याद करने हैं और इनकी डेफिनेशंस भी याद करनी है और टेस्ट भी अच्छे तरीके से देना है। चैप्टर नंबर 3 आज आप लोगों का ख़त्म हो गया है। एक्सरसाइज के मैंने जो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के निशान लगवाए हैं वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों ने याद करने हैं और एक्सरसाइज के MCQs भी अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। थैंक यू 9th क्लास।